रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। विजय, दीनानाथ, जॉन। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ऐसे ब्लॉकबस्टर डायलॉग्स देने वाले सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की शुरुआत बिल्कुल भी ब्लॉकबस्टर नहीं थी। अंदाज है मस्ताना। नमस्कार, मैं हूं ऋत्विक अस्थाना और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। इनफैक्ट बॉलीवुड में अपनी डेब्यू मूवी 7 हिंदुस्तानी के साथ उन्होंने लगातार 11 फ्लॉप फिल्में दी और फिर आती है जंजीर। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1973 आते आते राजेश खन्ना का स्टारडम कम हो रहा था और धर्मेंद्र तब के राइजिंग सुपरस्टार थे। 1973 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से 4 धर्मेंद्र की थीं। लगातार बन रही रोमांटिक ड्रामा से हटकर ऑडियंस कुछ और देखना चाहती थी और फिर जंजीर रिलीज हुई अगस्त 1973 में, जिसने लगातार 11 फ्लॉप देने वाले एक्टर को रातों रात स्टार बना दिया और यहां से बनी अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज। जंजीर में अमिताभ बच्चन का रोल उनसे पहले राजकुमार, धर्मेंद्र, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे लोगों को ऑफर हुआ था, लेकिन सबने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। 1973 में ही रिलीज हुई नमक हराम के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना और रेखा के साथ स्क्रीन शेयर करी थी। ऐसा नहीं था जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन लगातार ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट जंजीर के बाद अगली ब्लॉकबस्टर मूवी थी दीवार, जिसमें उनके साथ थे शशि कपूर। फिल्मों का दौर बदल चुका था, मल्टी स्टार कास्ट फिल्में हिट हो रही थी। रोमांटिक फिल्मों की जगह अब लोग मसाला एंटरटेनर एंजॉय करने लगे थे। 1975 में रिलीज हुई शोले के बाद तो उनकी करियर ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, शान जैसी मल्टी स्टार कास्ट मसाला एंटरटेनर के साथ साथ अमिताभ बच्चन डॉन, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, कालिया जैसी सोलो हिट भी देते जा रहे थे। लेट 70s और अर्ली 80s का दौर अमिताभ बच्चन के नाम रहा। अर्ली 80s में कुली मूवी के फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लग गई थी। इस इंजरी की वजह से उन्हें बहुत ब्लड लॉस हुआ, जिससे उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन सारे ऑड्स को मात देते हुए अमिताभ बच्चन ने फिल्म की शूटिंग पूरी करी। अपनी हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने मूवीज में काम करना काफी कम कर दिया था, लेकिन फिर अपने दोस्त और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से इलाहाबाद में इलेक्शन लड़े और बड़ी जीत हासिल की। उन्हें राजनीति में आए कुछ ही साल हुआ था कि उनका नाम बोफोर्स स्कैम में जुड़ गया, जिसके चलते उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। आगे चल के वो इस मामले में निर्दोष पाए गए। 1987 में राजनीति से लौटने के बाद उन्होंने शहंशाह और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों से कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन एक कमबैक इन्हीं 2 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया। 1990 में आई अग्निपथ के उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड दिलवाया। लेकिन जैसा कहा जाता है कि वक्त हर समय बदलता रहता है। लेट 80s में गोविंदा का सिक्का चलने लगा था। इनफैक्ट अर्ली 70s में जिन रोमांटिक्स को रिप्लेस करके अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी, उन्हीं वैसी ही म्यूजिकल रोमांटिक्स ने अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर दिया था। कयामत से कयामत तक, चांदनी, आशिकी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही थी। मिड 90s के आते आते आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे यंगस्टर्स बॉलीवुड में अपनी एंट्री कर चुके थे। वक्त की नजाकत को समझते हुए अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी ओपन करी। ABCL में बनी पहली मूवी तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद 1997 में अमिताभ ने खुद मृत्युदाता से कमबैक करने की कोशिश करी, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। फिर 1996 में बेंगलोर में हो रहे मिस वर्ल्ड कंपटीशन में ABCL मेन स्पॉन्सर रही, लेकिन यह डिसीजन भी उनके लिए काफी महंगा साबित हुआ। इस एक इवेंट ने ABCL को बैंकरप्सी डिक्लेयर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अमिताभ के घर के सामने फैंस की जगह कर्जा वसूल करने वालों की लाइन लग गई। कर्जा चुकाने के लिए अमिताभ को अपना आइकॉनिक प्रतीक्षा बंगला भी गिरवी रखना पड़ा। 90 करोड़ उस जमाने में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। कहा ऐसा भी जाता है कि अंबानी के साथ अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट धीरूभाई अंबानी उनका सारा कर्जा चुकाने के लिए भी रेडी थे, लेकिन अमिताभ ने उनकी मदद नहीं ली। अमिताभ सीधे गए अपने पुराने दोस्त यश चोपड़ा के पास, पैसा नहीं काम मांगने। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन पहले त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला, काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा उस वक्त मोहब्बतें पर काम कर रहे थे और अमिताभ को इस मूवी में रोल ऑफर किया गया। साल 2000 अमिताभ के लिए सही मायने में कमबैक वाला साल रहा। इसी साल उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के साथ टेलीविजन पर अपना सफर शुरू किया। अमिताभ को अपने करियर की 3rd इनिंग में कैरेक्टर रोल मिलना शुरू हो गए और इन रोल्स को अमिताभ ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ निभाया। शायद इसलिए उनकी ये इनिंग अभी भी चल रही है।
एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अमित जी की अपने काम के प्रति पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन की आज भी सराहना की जाती है। जहां पर बहुत सारे एक्टर्स सेट पे 8-8 घंटे लेट आते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन अपने सेट पर वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए। शादी के बाद उनका नाम रेखा के साथ जुड़ा, लेकिन अमिताभ ने इन रूमर्स को कभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही कभी डिनाई किया। वो बस ईमानदारी से अपना काम करते रहे और शायद इसीलिए जहां उनके जमाने के स्टार अपनी अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, वहीं आज भी अमिताभ बच्चन आज के जेनजी जमाने में भी अपनी फिल्मों में उतनी ही रेलिवेंस रखते हैं जितना पहले रखते थे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। फॉल एंड राइज ऑफ स्टार्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाय साला बात करता मालूम हाय।